माँ बाप जाए कहाँ। पापा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल है। अरे तो दिल छोटा क्यों कर रहा है? मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, सब तेरे लिए तो है। किसी भी कॉलेज में डोनेशन दूंगा और चुटकी बजाते ही एडमिशन हो जाएगा। सुमित की हर इच्छा पूरी की उसके पिताजी ने, बिना सही गलत सोचे। पिताजी, एक लड़की है, समीक्षा नाम है। शादी करनी है। अब हाँ, वो मैं। अरे बेटा, तेरी पसंद में ही हमारी पसंद है। क्यों पत्नी जी? हाँ, नहीं तो क्या। बेटा जो भी लड़की है उससे बात कर ले। हम अगले ही हफ्ते शादी की बात करने चले जाएंगे उसके घर। सुमित डोनेशन की मदद से डॉक्टर भी बन चुका था और उसकी शादी भी हो गई थी। समय के साथ माँ बाप की उम्र भी बढ़ रही थी। सोच रहा हूँ अब रिटायरमेंट ले ही लूं। हाँ हाँ, अब आराम करने के दिन हैं आपके। हाँ, नहीं तो क्या पापा, मैं हूं ना, अब मैं सब संभाल लूंगा। वो तो है, पर घर पे भी आप बोर हो जाओगे ना। जब तक बने तब तक और काम कर लीजिए ना। अरे, तुम, मैं और माँ, इतने लोग तो हैं, बोर क्यों हो जाएंगे? अरे पर दोस्त तो उनके ऑफिस में ही है ना। घर वालों के साथ कोई कितना रह पाता है। बाहर के लोगों की दुनिया अलग होती है। क्यों ससुर जी, सही कहा ना मैंने। हाँ, बात तो ठीक ही कह रही हो, पर मैं दोस्तों से ऐसे ही मिल लिया करूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो बहू। कुछ ही दिनों में सुमित के पिता रिटायरमेंट ले लेते हैं। अरे, चाय बना दोगी क्या? डॉक्टर साहब, कल से बोल रही हूँ, शक्कर नहीं है डब्बे में। आपके पिताजी बाहर जाते थे तो सामान तो ले आते थे कम से कम। अरे, क्यों बिगड़ रही हो? ले आऊंगा ना आज। हाँ हाँ, खर्चे करवा लो बस। अरे, शक्कर में कितना ही खर्च आता है, कोई जेवर लेने थोड़ी ना जा रहा हूं मैं। जेवर तो तुम दिलवा भी नहीं पाओगे मुझे। सब अपने माता पिता के लिए जो कर देती हो। क्या? अरे, हुआ क्या है तुमको? तुम्हारे पिताजी थोड़े दिन और काम करते तो क्या हो जाता। चार हाथ पैसा कमा रहे होते। अब सिर्फ तुम कमाने वाले हो और उड़ाने वाले इतने सारे। अरे, उन्होंने भी तो मेरे लिए इतना किया है ना। हाँ हाँ, हर माँ बाप करते हैं। इसमें नया क्या है। तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा भला चाहती हूँ। ऐसे लड़के कैसे भला करोगी मेरा? एक बार समझाना मुझे। देखो, अब तुम सिर्फ अकेले कमा रहे हो, इतना कि हम दोनों खुशी से रह सकते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने जिंदगी भर काम करके इतना पैसा तो जुटा ही लिया होगा कि बुढ़ापा ठीक से निकल जाए। अरे, पर कहना क्या चाहती हो? कहना यही चाहती हूँ कि श्रवण कुमार बनने की जरूरत नहीं है। उनके पास पैसा है और पेंशन भी आ रही है ना। हमें अपना सोचना चाहिए, आगे इतनी बड़ी जिंदगी है। अरे, इंश्योरेंस करवा लिए हैं, तीन तीन, पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं। ये सब मैंने हम दोनों के लिए ही तो किया है ना। तुम्हारी समझदारी पे कोई शक नहीं है मुझे। बस तुम्हारे भोलेपन का डर है। कहीं तुम इमोशनल होके अपने माँ बाप की खुशी के लिए ऐसा कुछ ना कर दो कि तुम्हारी जेब की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए। ओफो, मैं क्लिनिक जाता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुम कहना चाह रही हो ना, वो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। समीक्षा की बात सुमित समझकर भी नहीं समझना चाहता था, लेकिन समीक्षा के दिमाग में ये बात साफ थी कि अगर पैसा उसका पति कमा रहा है तो उस पर हक भी समीक्षा का ही हो। कुछ ही दिनों में सुमित का बर्थडे आ जाता है। मैंने आपके लिए केक बनाया है। और मैंने तेरे फेवरेट गोभी के पराठे। और पापा, आपने? मेरा गिफ्ट आने में टाइम लगेगा, ट्रैफिक में फंसा हुआ है ना। तभी बाहर से हॉर्न बजने की आवाज आती है। मैं देखता हूँ कौन है। सुमित के पीछे सब लोग आ जाते हैं। सुमित बाहर निकल के देखता है कि उसकी पसंद की कार बाहर खड़ी है। ड्राइवर उतर के सुमित को चाबी थमा देता है। डॉक्टर साहब, कब तक अपने पापा की खटारा कार चलाओगे? ये लो, तुम्हारी गिफ्ट। वाओ पापा, आपने तो मेरा बर्थडे सच में हैप्पी बर्थडे बना दिया। उस दिन शाम को पूरा परिवार नई गाड़ी से घूमने जाता है
और शाम को एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर के टाइम सुमित बाबा से एक सवाल कर लेता है जो उसके मन में बहुत देर से चल रहा था। पिताजी, कार तो बहुत अच्छी है और बहुत महंगी भी। आपने इतने पैसों की व्यवस्था कहाँ से की? बेटा, जिंदगी भर हाथ पैर चलाए हैं ताकि पैसा बना लूं और तेरे काम आ जाऊं, तुझे खुश रख सकूं। बस सब मेहनत का ही है। तुझे शक है क्या? अरे मैं 2 नंबर का काम नहीं करता हूँ। सब इस बात पर हंसने लगते हैं, लेकिन बहू नहीं मुस्कुराती। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। रात को सब वापस आ जाते हैं। समीक्षा, सब ठीक है ना? इतनी गुमसुम क्यों हो? कार पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बस सोच रही हूँ कि हमारे आने वाले बच्चों की स्कूल फीस का खर्चा कितना होगा। अगर हॉस्टल भेजना पड़े तो कितने पैसे लगेंगे, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं? अरे, अभी से ये सब क्यों सोच रही हो? मैंने तुम्हारे पापा से ही सीखा है कि अपने बच्चे की खुशी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखो, वो कितना करते हैं तुम्हारे लिए। तुमको भी सोचना चाहिए कि तुम अपने बच्चे के लिए क्या क्या करोगे। अरे करूंगा ना यार, टाइम आएगा तो जान लगा दूंगा। जान लगाने से नहीं होगा, पैसा लगाने से काम होता है आजकल। सोच लो, अब भी वक्त है। पापा ने कार दी है, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी अब। उस सब में भी तो पैसे लगेंगे ही ना। तो मतलब पैसे ज्यादा कमाने चाहिए? क्लिनिक पे ज्यादा टाइम दूं या फीस बढ़ा दूं अपनी? यहाँ से थोड़े बड़े शहर चलो, वहाँ फीस भी ज्यादा ले पाओगी और खर्च भी सिर्फ 2 लोगों का ही रहेगा, और इज्जत भी बढ़ेगी वो अलग से। बात तो सही कह रही हो। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अब तो सोच लिया है ना। मैं ऑनलाइन घर देख लेती हूँ, तुम क्लिनिक शिफ्टिंग के लिए सोचो। 1 हफ्ते में ही दोनों शहर जाने की तैयारी कर लेते हैं। माँ बाप को तब भनक लगती है जब दोनों ही अपना सामान पैक करने लगते हैं। ट्रिप पे जा रहे हो क्या? वो भी ऐसे चुप चुप के? अरे बता दिया होता, हम तुमको जाने ही देते ना। हमको आपको बता के जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है। बात तो सही है बहू, पर जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, सुमित हमारे लिए और छोटा बच्चा होता जा रहा है। माँ, इतना भी बच्चा मत समझो ना मुझे। अरे हाँ, मेरे लल्लू लाल, ये बताओ, कहीं पहाड़ों में जा रहे हो क्या? स्वेटर रख देती हूँ या कुछ खाने की चीजें बना दूँ? बस यही सब देना तुम। बेटा, वो मेरी अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, ले जाना, या क्रेडिट कार्ड ले जाओ मेरा। पापा, अब आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे लिए बहुत किया है। अपना पैसा अब आप खुद के इस्तेमाल में ही लीजिए। अरे वाह, मेरे आत्मनिर्भर बेटे। पर ये तो बता, कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली हाट से मफलर ले आना मेरे लिए। यहाँ ठंड में केजरीवाल बन के घूमूंगा मैं। पापा सॉरी, आपको बताया नहीं, पर अब मैं समीक्षा के साथ अकेले रहूंगा, अपनी जिंदगी जीऊंगा। नोएडा में क्लिनिक खुल गया है, इनॉग्रेशन के दिन बुला लूंगा आपको। मतलब तू यहाँ नहीं रहेगा? जी पापा। मतलब अकेले रहोगे तुम दोनों? हाँ माँ, अपना ध्यान रखना माँ। और माँ बाप कहाँ जाए? अब ये घर है ना माँ, कहीं जाने की जरूरत कहाँ है?